द्वितीयः पाठः संस्कृत वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के उचित मेल से शब्द तथा शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक भाषा की एक वर्णमाला तथा एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला से आप परिचित हो चुके हैं। इन्हीं का प्रयोग संस्कृत भाषा में भी किया जाता है। दोनों ही भाषाएं, संस्कृत तथा हिंदी, जिस लिपि में लिखी जाती हैं उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। संस्कृत भाषा की वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। इन वर्णों को 3 भागों स्वर, व्यंजन तथा आयोगवाह में विभाजित किया जाता है। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है स्वर कहलाते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, री, र, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वर वर्णों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 है। अ, इ, उ, ऋ, र। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। आ, ई, उ, री। संयुक्त स्वर ऐसे वर्ण जो 2 स्वर वर्णों के मेल से बनते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। ए, आ, धन, इ, ऐ, आ, धन, ई, ओ, आ, धन, उ, औ, आ, धन, उ। व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं हो सकता व्यंजन कहलाते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। क वर्गः क, ख, ग, घ, अंग। च वर्गः च, छ, ज, झ, इय। ट वर्गः ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्गः त, थ, द, ध, न। प वर्गः प, फ, ब, भ, म। स्पर्श व्यंजन 25। य, र, ल, व। अंतःस्थ व्यंजन 4। श, श, स, ह। ऊष्म व्यंजन 4। आयोगवाह अंग तथा अह वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये ना तो पूर्ण स्वर होते हैं और ना पूर्ण व्यंजन, अतः इन वर्णों को आयोगवाह कहा जाता है। व्यंजनों में स्वर का योग। जब स्वरों का व्यंजन वर्णों के साथ मेल होता है तो स्वर वर्णों का रूप बदल जाता है। स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वर की मात्राओं का प्रयोग हल व्यंजनों के साथ किया जाता है, जैसे क धन अ बराबर क धन आ बराबर का, क धन इ बराबर की, क धन ई बराबर की, क धन उ बराबर कु, क धन उ बराबर कु, क धन रि बराबर क्री, क धन री बराबर क्री, क धन ए बराबर के, क धन आए बराबर कै, क धन ओ बराबर को, क धन औ बराबर कौ, क धन अंग बराबर कंग,
का धन आह बराबर कह। इसी प्रकार अन्य व्यंजन वर्णों के साथ भी स्वरों की मात्राएं लगाई जाती हैं। वर्णों के संबंध में कुछ बातें भी जानने योग्य हैं। इनको अत्यधिक ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। क, ए, आए और अंग की मात्राएं सदैव वर्ण के ऊपर लगाई जाती हैं। ये मात्राएं वर्ण की खड़ी रेखा या ऊपर छोटी सी रेखा से मिलाकर लगाई जाती हैं। ख, इक की मात्रा सदैव वर्ण के पहले लगती है। ग, ई, आ, ओ और अह की मात्राएं सदैव वर्ण के बाद लगाई जाती हैं। घ, उ, ऊ, रि और री की मात्राएं सदैव वर्ण के नीचे लगाई जाती हैं। ये मात्राएं वर्ण की खड़ी रेखा अथवा वर्ण के निचले गोलाकार भाग से मिलाकर लगाई जाती हैं। अंग, र वर्ण के साथ उ और ऊ की मात्राओं के लगने पर इसका रूप निम्नवत बदल जाता है। र धन उ बराबर र धन उ रू। र धन ऊ बराबर र धन ऊ रू। च, र वर्ण के साथ री की मात्राएं नहीं लगती। छ, श और ह वर्ण के साथ री की मात्रा लगाने पर इनका स्वरूप निम्नवत बदल जाता है। श धन रि बराबर श धन रि श्र। ह धन रि बराबर ह धन रि ह्री। जब बिना स्वर के दो व्यंजन वर्ण मिलकर नया वर्ण बनाते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ऐसे कुछ व्यंजन वर्ण हैं। क धन श बराबर छ, धन अ बराबर क्ष। त धन र बराबर त्र, धन अ बराबर त्र। ज धन इया बराबर ज्ञ, धन आ बराबर ज्ञ। श धन र बराबर श्र, धन अ बराबर श्र। इन संयुक्त व्यंजन वर्णों को हिंदी भाषा की वर्णमाला में सम्मिलित किया गया है। र की गणना स्वरों के अंतर्गत की गई है, लेकिन यह एक स्वतंत्र व्यंजन भी होता है। ल धन री री, अतः इसकी मात्रा नहीं लगाई जाती।